राजनपुर का खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के इलेक्शन के हवाले से खत्मी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नायब सदर के अलावा तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मजीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पंजाब होटल सरगोदा में, जहाँ पे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सरगोदा दस्तूर का इजलास जारी है। गहमा गहमी और आवाज़ें आपको बता रही होंगी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मियां मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज की इस तकरीब के हवाले से, इस इजलास के हवाले से क्या कहते हैं। जी माशाल्लाह जी, बड़ा मुसलसल इलेक्शन का प्रोसेस इस यूनियन का इस्तेमाल भी हुआ है। 15वें साल जो इलेक्शन का मरला वाइज होता है, इसका ये मुकम्मल हुआ है। और अगले साल यूनियन ने जो तंजीम साजी का या इसको तंजीमी साल मनाने का साल जो करार दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन इससे बहुत मुख्तलिफ होंगे और बेहतर होंगे और यूनिटी के साथ होंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसे मियां मोहसिन फरमा रहे थे कि अगले साल यूनिटी के साथ इलेक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है और जिस तरह से इन्होंने के हवाले से बताया है, तो यकीनन आने वाला इलेक्शन बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जुल्फ़कार हाशमी साहब से कि वो क्या कहते हैं। जी शुक्रिया बिग न्यूज़। तो हमने तो कोशिश की है कि ये हमारा 30 तारीख को इलेक्शन डे था, लेकिन उसमें काफ़ी दोस्तों ने मेहरबानी की है और उनकी शफ़क़तें हैं, मोहब्बत हैं, उनकी चाहते हैं कि वो मुझ नाचीज़ जैसे पे एतमाद किया और मेरे जो हरीफ थे उन्होंने विड्रॉ किया। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बाकी रहा इंशाल्लाह गहमा गहमी हमारा ये 15वां साल इलेक्शन का कंटिन्यू जा रहा है, जमहूरी अमल जा रहा है। हर साल हम इलेक्शन में आते हैं जाते हैं, जहाँ जिसका दिल चाहे वो इलेक्शन लड़े, इसमें कोई किसी पे कदगन नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारा 30 तारीख को इलेक्शन डे है, लेकिन उसमें थोड़े से मसाइल हैं कि बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके अंदर जो है ना जी साफ़ी मसरूफ़ भी होंगे, हम भी मसरूफ़ होंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको एक दिन आगे ले जाएं। ये इलेक्शन कमिश्नर को हम दरख्वास्त दे रहे हैं आज कि इसको एक दिन डिले कर दिया जाए, और पूरे सरगोदा भर के जो सहाफ़ी हैं वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन डे में अनाउंसमेंट में बाकायदा जो है आर.ओ. साहब और इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये आइंदा जो 2022 की बॉडी है वो इंशाअल्लाह ताला उसका ऐलान करेंगे, और भरपूर तरीके से जो है ना ये दिन इंशाअल्लाह हमारा होगा। हाशमी की ऐसी शख्सियत है कि उनकी मोहब्बत के सामने सब हथियार डाल देते हैं। यहाँ पे हर साल इलेक्शन का माहौल गर्म होता है और फिर कुछ दोस्त उन दोस्तों के हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं जो समझते हैं कि ज़्यादा अहल हैं। इस हवाले से हमारे दरमियान मौजूद हैं बिलाल। उनसे जानते हैं कि सर, आप क्या बताएंगे कि जो नई आने वाली काबीना है उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं। जी देखें जी कि जुल्फ़कार हाशमी साहब जो हैं वो अरसा 15 साल से इस यूनियन को लेके चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो लेके चल रहे हैं, और सहाफ़ियों के हक़ के लिए भी वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है उनके हक़ में खड़े होते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। और उम्मीद अब भी की जा रही है कि जैसा कि तमाम दोस्तों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया, जबकि उनके साथ कैंडिडेट और भी थे, लेकिन वो भी दस्तबरदार हो गए कि उनका कहना है कि जो जुल्फ़कार हाशमी हैं वही हक़ रखते हैं ताकि जो है इसे यूनियन को आगे अच्छे तरीके के साथ लेके चलें। और तमाम दोस्त जो हैं वो भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जुल्फ़कार हाशमी साहब जो हैं इस यूनियन को अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ें और दोस्तों को साथ लेके चलें, क्योंकि उन्होंने हर तरह से और हर प्लेटफॉर्म पे सहाफ़ियों का साथ दिया है। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का इजलास जारी है और इस वक्त साबका जनरल सेक्रेटरी साबका भी कहेंगे, मौजूदा भी कहेंगे, इसलिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उस वक्त तक तो सैयद अशर नवीद ही जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे जानते हैं कि इस प्रोसेस को वो कैसे देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने शोबा के वक़ार और शोबा से वाबस्ता दोस्तों की इज़्ज़त और तकरीम के लिए हमेशा पहले से बढ़कर काम करने की कोशिश की, ताकि हमें अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे साथी उससे निजात हासिल कर सकें। यूनियन का क़याम भी इसी नज़रिया से अमल में लाया गया, और हमने 15वां साल है कि हर साल हम एक इलेक्शन प्रोसेस करते हैं और इसको शफाफ तरीके से आगे लेके चलते हैं ताकि हकीकी हालत उभर कर सामने आ सके। इस साल भी हमने जब इलेक्शन प्रोसेस में आए तो हमारी कोशिश ये थी कि ना सिर्फ ये कि काम करने वाले दोस्त आगे आएँ, बल्कि ऐसे दोस्त हों
جو دل میں درد رکھتے ہوں شعبہ کے حوالہ سے بھی اور اس کے وقار کے حوالہ سے بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس شعبہ کی اہمیت میں تو اضافہ ہوا لیکن شعبہ سے وابستہ افراد کی قدر و منزلت کم ہو گئی. تو اسی نظریہ سے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں فضل اور کرم ہمارے ساتھ ہے. اس سلسلے کو اسی انداز میں مزید بہتر انداز میں آگے بڑھائیں گے. جی جیسا کہ آپ نے سید اشرف نوید صاحب کی گفتگو سنی, یقیناً صحافت ایک کانٹوں کی سیج ہے, ایک آگ کا دریا ہے اور اسے عبور کرنے کے لیے صحافیوں کو جن مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور یونین آف جرنلسٹ دستور یقیناً صحافیوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرے گی اور گورنمنٹ سے یہ لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں, اپنے منشور میں بھی ان کے ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے. اور یقیناً جب یونین آف جرنلسٹ کی نئی باڈی آئے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا. سید انور, بگ نیوز, سرگودا.